नमस्ते आइग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। करुणा का अर्थ नेल्सन मंडेला द्वारा यह कहकर खूबसूरती से समझाया गया है कि हमारी मानवीय करुणा हमें एक दूसरे से बांधती है, दया या संरक्षण में नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के रूप में जिन्होंने हमारे सामान्य दुखों को भविष्य के लिए आशा में बदला है। तो आइए अधिक दयालु बने, क्योंकि करुणा का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। आज के समाचार के मुख्य आकर्षण हैं: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत के विहान और नव अग्रवाल, दो भाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। आईआईटी मुंबई की टीम ने इलॉन मस्क की कार्बन रिमूवल प्रतियोगिता में $2,50,000 जीते। चांद की सतह पर ऑक्सीजन से 100,000 सालों तक अरबों लोग जिंदा रह सकते हैं। डिज्नी मेटावर्स में सबसे खुशनुमा स्थान बनना चाहता है। स्नूपी नासा के मिशन पर जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर के रूप में चांद पर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पुरुषों का पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता और हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करें राष्ट्रीय समाचारों से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में एक नए रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया। स्टेशन को पूरी तरह नया रूप दिया गया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें एयरपोर्ट के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रोजेक्ट को सरकारी और निजी निवेशकों ने मिलजुल कर तैयार किया है। इसकी कुल लागत 450 करोड़ रुपए आई है। इसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनाया गया है, जहां विकलांग लोग भी आराम से जा सकेंगे। हम भी जल्द ही इस रेलवे स्टेशन को देखना चाहते हैं। नई दिल्ली के दो किशोर भाइयों विहान और नव अग्रवाल ने पिछले हफ्ते बहुत ही गौरवपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अवार्ड जीता। विहान और नव क्रमशः 17 और 14 साल के हैं। उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जिसमें 1500 घरों और दफ्तरों ने अपना कचरा इस तरह से अलग अलग करना शुरू किया ताकि कचरे का बहुत सा सामान रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके। इन दोनों भाइयों के अनुसार उन्हें यह प्रेरणा उनके शहर की खराब होती हवा से मिली। दिल्ली का 1/3 प्रदूषण कचरा जलाने के कारण होता है। उन दोनों भाइयों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। उनके द्वारा किया गया यह काम इस बात का उदाहरण देता है कि हम कोई भी काम छोटी उम्र में भी कर सकते हैं, बस उसके लिए जरूरत है मेहनत और लगन की। मुंबई के भारतीय गौकिक संस्थान ने एक्स प्राइज फाउंडेशन, जो एलन मस्क के अंतर्गत आती है, से $2,50,000 राशि की ग्रांट जीती है। विद्यार्थियों की इस टीम में श्रीनाथ अय्यर, अन्वेषा बैनर्जी, सृष्टि भामारे और शुभम कुमार हैं। उन्होंने ऐसी तकनीक तैयार करने के संबंध में COP26 की बैठक में नेताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद मिलेगी। इस टीम ने ट्राई मॉड्यूलर तकनीक तैयार की है, जिससे बड़े पैमाने पर CO2 को कम किया जा सकेगा। टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम कामना करते हैं कि उन्हें इस प्रतिभाशाली काम में सफलता मिलती रहे। रूस के एक वेपन्स टेस्ट में एक सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया गया है और उसकी डेब्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ चली गई है, जिससे 7 क्रू सदस्यों की जान को खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री के अनुसार ये डेब्री ऑर्बिट में कई दशकों तक तैरती रह सकती है। ये अन्य मानव स्पेस लाइफ गतिविधियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। स्पेस में डेब्री की समस्या बढ़ रही है,
क्योंकि उनके साथ हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिससे ऑर्बिट भर जाता है। हमें इसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए iGraspers, और स्पेस को भी कचरे से नहीं भरना चाहिए। तकनीकी कंपनी ने मेटावर्स नाम की नई वर्चुअल तकनीक में निवेश करना शुरू किया है। एक ऐसी ही नॉन टेक कंपनी डिज्नी कंपनी के सीईओ बॉब चिपेक के साथ यही काम कर रही है। उनके अनुसार मनोरंजन का यह कॉन्ग्लोमरेट वर्चुअल रियलिटी में एक तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है। हालांकि बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन डिज्नी अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सर्विस डिज्नी प्लस को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे 3 डायमेंशनल मेटावर्स के माध्यम से कहानी सुनाने का क्रांतिकारी काम किया जा सकेगा। इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में भेजें। iGraspers, हमने हाल ही में स्पेस ट्रैवल में हुई प्रगति देखी है और कई बिलियनर्स इस स्पेस रेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक स्पेस एजेंसी और नासा ने एक बहुत ही बढ़िया खोज की है। उन्होंने चांद की सतह पर ऑक्सीजन का पता लगाया है, जो 100,000 सालों तक अरबों लोगों को जिंदा रखने में पर्याप्त होगी। लेकिन चांद के लिथोस्फीयर से इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए बहुत सा काम करना होगा। अभी ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जिनमें चांद के चट्टानों के नमूनों को पृथ्वी पर लाके उनका और स्टडी किया जाएगा। यह एक बहुत ही फैसिनेटिंग खोज है, नहीं क्या iGraspers? कॉमिक्स का प्रसिद्ध कुत्ता स्नूपी स्पेस में जाने की तैयारी में है। काल्पनिक कॉमिक के लेखक चार्ल्स एम शूल्स द्वारा क्रिएट किया गया स्नूपी कस्टम ऑरेंज फ्लाइट स्पेस सूट में स्पेस में घूमता हुआ नजर आएगा। बोर्ड पर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होंगे, इसलिए स्नूपी का स्टफ टॉय स्पेसक्राफ्ट के माइक्रोग्रेविटी की भार रहित स्थिति में पहुंचने पर एक दिखाई देने वाला इंडिकेटर देगा। क्या आप भी पीनट्स कॉमिक स्ट्रिप के चाहने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका चाहेता पात्र कौन है। ऑस्ट्रेलिया के पुरुषों की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट के फाइनल में 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। किंग्स से 172 रन बनाए और इसकी योजना अलग ही थी। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर दोनों ने अर्धशतक बनाए और टीम को कुल रनों तक पहुंचाया, जबकि 7 बॉल अभी बाकी थी। हम ऑस्ट्रेलिया को उनकी जीत पर बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके और भारत के बीच कुछ क्लोज मैच होंगे। फ्रांस के एक व्यक्ति ने पश्चिमी फ्रांस में 13,175 फीट की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून पर खड़े होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेमी ओवराट ने 4,000 मीटर की और ऊंचाई पर जाकर अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यह पूरा स्टंट 90 मिनट तक चला और उन्होंने ये लाइव स्टंट फेसबुक पर दिखाया। अब यह तो बहुत बहादुरी का काम है, नहीं क्या iGraspers? अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के मैराथन में एक अनोखे प्रतियोगी ने भाग लिया और वह था एक डक अपने चमकीले लाल जूते के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। मैराथन में लोगों के साथ साथ एक डक को भी भागते हुए देखा गया, जो उस समय बहुत ही क्यूट लग रहा था। डक का वह वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और यह 1.8 मिलियन बार देखा गया। डक को न केवल देखने वालों ने बल्कि भाग लेने वालों ने भी चीयर अप किया। वास्तव में यह एक याद रखी जाने वाली रेस होगी। केरल राज्य की साक्षरता मिशन परीक्षा में 104 साल की महिला को 100 में से 89 अंक प्राप्त हुए। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री वी शिवाकुट्टी ने 104 साल की इस महिला की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की है और भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों ने इसे देखा है और इस महिला की मेहनत, लगन और मुस्कान की तारीफ भी की है। यह वाकई तारीफ के काबिल है ना iGraspers? इस सप्ताह का मुहावरा है गाल बजाना, जिसका मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना।
सीमा तो हर बात में अपने गाल बजाती रहती है। बूझो तो जाने, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। जूते। पहचानो कौन? ये एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय धावक हैं। इन्हें 1959 में पद्मश्री व 2001 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग सिख के रूप में प्रसिद्ध इन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में अपना ही 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये मिल्खा सिंह ही है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने अपनी सारी ट्रॉफी व मेडल डोनेट कर दिए थे? ये सभी आज पटियाला के स्पोर्ट्स म्यूजियम में रखे गए हैं। वहां जाना एक बार तो बनता है, क्यों आईग्रास? क्या आपको मालूम है कि स्पेस में भी स्पोर्ट्स किए गए थे? स्पेस में 1971 में सबसे पहले गोल्फ खेला गया था और यह खेलने वाले एस्ट्रोनॉट थे एलन शेपर्ड। एडगर मिचेल नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने चांद पर जैवलिन थ्रो खेला था। इस इवेंट को अक्सर लूनार ओलंपिक्स कहा जाता है। क्विज टाइम। लोकप्रिय लूनर ओलंपिक का संबंध किस अंतरिक्ष मिशन से है? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जेनोवीज एडवेंचरर कैप्टन जियोवानी बतिस्ता कवेलिया ने 1817 में गीज़ा के महान स्फिंक्स को उसके कंधों तक रेत में लगभग दबे होने के बावजूद खोजने का प्रयास किया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट कोलंबस स्कूल नई दिल्ली के सैयद तासीर अब्बास को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। जब हम खुशी खुशी देते हैं और कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं तो हर कोई धन्य होता है। इसलिए जब तक हम फिर मिलें, अपने आसपास के हर प्राणी के प्रति दयालु रहें, दूसरे लोगों के दर्द को समझें, क्योंकि करुणा का हर एक कार्य एक बेहतर दुनिया की ओर एक कदम है। नमस्ते।